अभी के वक्त में इंटरनेट बहुत बड़ा जगह है और ये जगह डेटा से चल रही है। और ये डेटा पाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि एक्सेल, कैगल की वेबसाइट एंड बहुत सारे मल्टीपल छोटे मोटे वेबसाइट्स। ये वेबसाइट से बहुत सारे डेटा हम लोग निकाल सकते हैं, बट वो डेटा निकालने के लिए, लीगली निकालने के लिए और यूज़ करने के लिए एक मेथड होता है, एंड वही मेथड हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, 2-3 दिन पहले मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। मैं विकीपीडिया सर्च कर रहा था। ऑब्वियसली यार, कौन नहीं सर्च करेगा। तो मैं सर्च कर रहा था कि यार टॉप 10 कंपनीज़ कौन सी है। ठीक है, तो मुझे जानना था टॉप 10 कंपनीज़ कौन सी है। पेज आया, कंपनीज दिखा रहे, इन्फॉर्मेशन दिखा रहे, और नीचे ना एक टेबल आया था, टेबल जहाँ पे देता रहे थे कि भाई रेवेन्यू इतना है, नाम इतना है, सीरियल नंबर थे, ऑर्डर वाइज थे। अचानक से मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया कि यार मैं सिर्फ टेबल कैसे निकालूँ। हम लोग तो इंस्पेक्ट करके एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, ऑब्वियसली इतना मेहनत कौन करेगा। बट क्या सीन है कि मैं चाहता था कि वो टेबल निकाल के मैं मेरे पीसी पे, मेरे कोड पे लेके आऊँ। ठीक है, मैं वही सर्च कर रहा था, मेरे को कुछ नहीं मिला। मेरे को पता चला कि एक कंसेप्ट है वेब स्क्रैपिंग नाम का। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? स्क्रैपिंग तो मालूम है ना, स्क्रैप करना, निकालना। तो वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? बेसिकली हम लोग को कुछ चाहिए, कुछ पार्ट। मेरे को अभी टेबल चाहिए था विकीपीडिया के पेज से, तो वो स्क्रैप करना है मुझे वेब पेज से। तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग ये कहता है, अगर मेरे को कुछ चीज़ चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, तो मैं वेब पेज का URL डालूंगा और URL के थ्रू पूरा उसका सिमेंटिक्स निकाल लूँ। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग एक ऐसा पार्ट है हमारे प्रोग्रामिंग का जहाँ पे हम लोग डेटा ले भी सकते हैं और डेटा को यूज़ करके कुछ हरकत भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे जाते हैं और बताता हूँ वेब स्क्रैपिंग काम कैसे करता है। ठीक है, एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, आ गए हम हमारे स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे टॉपिक का टाइटल डाला है। अभी क्या करना है, इसको मैं बताता हूँ वेब स्क्रैपिंग करते कैसे। ठीक है, अभी यहाँ पे होगा वेब पेज क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो बता दो एक एक करके। वेब पेज होता है, हमारा कोड होता है, वेब क्रॉलर्स होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ठीक है, उसके पहले और एक चीज़ बताता हूँ। अभी क्या होता है, हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखते हैं वेब स्क्रैपिंग के लिए। तो अभी क्या होगा, वो स्क्रिप्ट रन होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट रन होगा। जब स्क्रिप्ट रन होगा तो वेब स्क्रैपिंग क्या करता है, वो वेब पेज को एक रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजता है। अभी कोई भी सिमेंटिक्स हम लोग को चाहिए तो ऑब्वियसली डायरेक्ट हवे में से तो नहीं आएगा। ठीक है, वेब पेज पे जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो क्या होता है, ये वेब पेज वेब क्रॉलर्स के थ्रू हम लोग को उसका रिस्पॉन्स वापस सेंड करता है। ठीक है, अभी क्या हुआ, हम लोग ने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग ने रिक्वेस्ट भेजा वेब पेज को। वेब पेज क्या करता है, वेब क्रॉलर्स के थ्रू हम लोग को वापस रिस्पॉन्स सेंड करता है। और रिस्पॉन्स क्या होगा, वो एक HTML सिमेंटिक्स होगा। सिमेंटिक्स तो मालूम ही होगा आपको क्या होता है। सिमेंटिक्स इज बेसिकली जो भी टैग्स हम लोग के पेज पे लिखा हुआ होता है वो। ओके, अभी ये सिमेंटिक्स जब आता है हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग JS के टर्म्स में बात करें तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हम लोग को फॉर्मेट भी करना पड़ता है। वैसे ही हम लोग को जब वेब क्रॉलर्स के थ्रू हम लोग को मिलता है डेटा, तो वो चीज़ हम लोग को यूज़ करने पड़ती है। यूज़ करने के लिए हम लोग कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ताकि हम लोग वो चीज़ को पार्स कर सकें एंड यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये पार्स करने के टाइम ये बेसिक आर्किटेक्चर है। अगर आप देखोगे तो इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ये है हमारा बेसिक आर्किटेक्चर, ग्रुप ये बेसिक आर्किटेक्चर। ठीक है, ये ग्रुप क्यों नहीं हो रहा, तो ग्रुप करता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का ये बेसिक आर्किटेक्चर है, बेसिक एकदम बेसिक। ठीक है, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। कोड है, रिक्वेस्ट सेंड करे वेब पेज पे, वेब क्रॉलर तो हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, अभी ये रिस्पॉन्स मिलने के बाद जो हमारा काम है वो आता है हमारे लाइब्रेरीज का। ठीक है, लाइब्रेरीज अभी आपको अगर इंप्लीमेंट करना है तो JS में भी कर सकते हो वेब स्क्रैपिंग, और पाइथन में भी कर सकते हो। ठीक है, पाइथन में मल्टीपल लाइब्रेरीज है।
जो है हमारा ब्यूटीफुल सूप, एक है स्क्रेपी है और एक सेलेनियम है, ठीक है। सेलेनियम से हम लोग ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक वेब स्क्रैपिंग के लिए नहीं है, बट ब्यूटीफुल सूप और स्क्रेपी से हम लोग वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। जेएस में आता है हमारा, जेएस में कौन सा आता था, हाँ पपेटियर, ओके। एंड जेएस में आता है हमारा पपेटियर एंड चेरियो आई गेस, चेरियो CHEERIO करके है। ये दो पैकेजेस आते हैं, ठीक है। तो अभी ये पैकेजेस का रोल कहाँ आता है, ठीक है। अभी हम लोग को जब ये रेस्पॉन्स मिल चुका है वेब क्रॉलर से, रेस्पॉन्स, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी जो रेस्पॉन्स है वो हमारा जाएगा पैकेज के पास, ब्यूटीफुल सूप BS लिख देता हूँ, ठीक है। ये एरो डालूंगा यहाँ पे से यहाँ पे, ठीक है। अभी ब्यूटीफुल सूप के पास आया। सो अभी क्या है, हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, ये पैकेजेस के थ्रू ही लिखेंगे, ओके। सो ये पैकेज रिक्वेस्ट भेज रहा है वेबसाइट को बेसिकली, ठीक है। ये ब्यूटीफुल सूप के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेबसाइट को, वो रिस्पॉन्स आ रहा है वापस पैकेज के अंदर। एंड ये पैकेज क्या करता है, उस चीज़ को पार्स करता है, ठीक है। पार्स्ड HTML समझो, सिमेंटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पार्स्ड HTML। सो अभी क्या हुआ, ये पैकेज क्या कर रहा है, पैकेज हमारा सेंड किया है रिक्वेस्ट वेब को, वेब से रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स जो हम लोग को आ रहा है वो एक सिमेंटिक होगा, सिमेंटिक पूरा पेज का होगा, पेज को पार्स कर रहा है HTML में ताकि हम लोग यूज़ कर पाए, ठीक है। सो अभी जो भी हम लोग के पास टैग्स होगा, अभी हम लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी बेसिकली क्या हुआ, एक जेसन फाइल जैसा होता है, वो क्लियरेशन नहीं रहता है, बट हम लोग एक फाइल मिलता है जहाँ पे सारे सेमेंटिक्स हो गए। एंड ब्यूटीफुल सूप के या कोई भी पैकेज लाइब्रेरी के हम लोग फंक्शंस यूज़ करके वो पर्टिकुलर टैग को एक्सेस कर सकते हैं। इन केस अभी मेरे को टेबल एक्सेस करना था, तो मैं टेबल टैग को सिलेक्ट करूँगा और जितने भी टेबल टैग है हमारे वेब पेज पे वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था बेसिक आर्किटेक्चर, कैसे हम लोग का पैकेजेस होगा। एंड पैकेजेस भी जान लिया कि कौन से होते हैं। एंड पाइथन का फेमस पैकेज है ब्यूटीफुल, जो बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्यूटीफुल सूप के बारे में इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट मेन थिंग आता है कि भाई हम लोग वेब स्क्रैपिंग तो कर रहे हैं, वेब से डेटा निकाल रहे हैं, बट हर एक चीज़ में एक बट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वेब स्क्रैप कर रहे हैं, बट लीगली कर रहे हैं, ठीक है। लीगली कर रहे हैं। अभी लीगली क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी कोई डेटा होते हैं वेबसाइट में, और कोई वेबसाइट जो प्रोवाइड करता है, इवन मी, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है जो स्क्रैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ में आता है robot.txt, ठीक है। लीगल एंड एथिकल में आता है robot.txt। आपने सुना रहेगा, अगर नहीं सुना रहेगा तो मैं बता रहा हूँ। robot.txt इज़ अ थिंग जो हमारे वेबसाइट के डायरेक्टरी के रूट फाइल में होता है, ठीक है। रूट फाइल में होता है, उसका मतलब होता है बेसिकली उसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है कि भाई वेब क्रॉलर्स भैया को बोलते हैं, वेब क्रॉलर भैया ये सेक्शन, ये पार्ट, ये पेज मत क्रॉल करो, ठीक है। बेसिकली वो वहाँ पे डिफाइंड होता है कि हम लोग को ये सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं स्क्रैप करने हैं, ठीक है। इनकेस आपने स्क्रैप किया तो भाई आपके ऊपर लीगल एक्शंस हो सकते हैं, ओके, लीगल एक्शन हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारा वेब स्क्रैपिंग कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। अभी आपको लगता रहेगा कि यार ये डेटा सब कहाँ से आ रहा है, अगर मेरे को कोई वेबसाइट का डेटा चाहिए तो कहाँ से ले सकता हूँ, मेरे को लाइक कैगल में मिल जाएगा। ये कैगल में भी जो भी डेटा मिल रहा है वो लोग स्क्रैप करके फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेन यूज़ है कि भाई डेटा निकालने के लिए ही, ठीक है, डेटा निकालने के लिए ही यूज़ होता है। कोई स्पेसिफिक सेक्शन चाहिए जो आपको कोड नहीं लिखना है बट आपको चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारी यूज़ केसेस होते हैं, बट मेनली डेटा निकालने के लिए ही होता है वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग ने जान लिया है कि लाइक वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, कौन से पैकेजेस होते हैं, अब कैसे वेब स्क्रैपिंग का आर्किटेक्चर वर्क करता है, एकदम बेसिक एंड लेमैन टर्म में। ब्यूटीफुल सूप का रोल क्या है, सिमेंटिक्स कैसे पार्स होता है, ये सब हम लोग ने देख लिया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्यूटीफुल सूप से वो टेबल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। एंड यही इस वेब स्क्रैपिंग NLP सब कंबाइन करके और एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले आगे हम लोग वीडियो में। सो स्टे ट्यून गाइस। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ वैसे कैसा लगे, और भी कुछ चाहिए तो बताओ, हम वो भी कर लेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, bye bye.